हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियाँ, जिसमें से हमने मीणा जनजाति पढ़ ली थी और हम भील जनजाति पढ़ रहे थे। तो उसी का आगे का भाग हम पढ़ते हैं। भीलों की उत्पत्ति संबंधित तथ्य पढ़ते हैं। विलियम रोने का कथन है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने कहा है कि भीलों की उत्पत्ति का स्थल मारवाड़ है। फिर नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है। फिर नेक्स्ट है टोलमी, इन्होंने भीलों को फिलाइट कहा है। फिर नेक्स्ट है मजुमदार, इन्होंने भीलों को निग्रिटो प्रजाति का वंशज माना है। इसके अलावा स्मिथ, इन्होंने भीलों को विदेशी माना है। एक पंथ है उदरिया पंथ, जो कि भीलों में प्रचलित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ढोल संकेत है जो भीलों में प्रसिद्ध है। मारू ढोल विपत्ति के समय बजाया जाता है। देवाल ढोल बीमारी या प्रकोप की स्थिति में। गारिया या बारी ढोल दुर्घटना या हमले के समय बजाया जाता है। नाचनिया ढोल मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। और भील जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो क्या होता है? मक्का। फिर नेक्स्ट जनजाति है हमारी ग्रासिया जनजाति। ये राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति है। टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। इनका पवित्र स्थान कौन सा है? नक्की झील। और यहाँ पर ये लोग अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। ये जनजाति सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति है। ये जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज होते हैं। इनमें 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाले स्मारकों को हुर्रे कहा जाता है। गांव को फालिया कहा जाता है। इनका आदर्श पक्षी कौन सा होता है? मोर। घेटी क्या होती है? इनमें हाथ चक्की को ये घेटी बोलते हैं। पूठिया या झुलकी क्या होता है? कमीज होता है। हेलरू क्या होता है? ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था को क्या बोलते हैं? हेलरू। ग्रासिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत मोटी न्यात कहलाती है, जिसे मांडेरिया भी कहा जाता है। यह शादी के उपरांत माता पिता से अलग रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी सहरिया जनजाति। ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजाति में रखा है। इनके गांव को क्या बोलते हैं? सहरोल। बस्ती को बोलते हैं सहराना। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? खफ्टा कहलाता है। इनमें पंचायतें होती है, जो कि सबसे छोटी पंचायत क्या होती है? पंचताई, यानी कि 5 गाँव की पंचायत, 1, 10 या 11 गाँव की पंचायत, और 84 जो कि सबसे बड़ी पंचायत होती है सहरिया जनजाति की, 84 गाँव की पंचायत। इनमें ढालिया, बंगला या हथाई किसको बोलते हैं? गाँव के मध्य में बातचीत के लिए जो झोपड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? हथाई। धारी संस्कार, इनमें एक संस्कार होता है धारी संस्कार, जो कि मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों की राख से अगले जन्म का अनुमान इसमें लगाया जाता है। हीड़ क्या होता है? दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत हीड़ होता है। फिर नेक्स्ट जनजाति है डामोर जनजाति। इनमें गांव की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? फलाम। इनमें गुप्त विवाह निषेध है। इनमें पुरुष भी स्त्रियों के समान ही गहने पहनते हैं। इनमें होली के अवसर पर जो कार्यक्रम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चाड़िया। डामोर एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। इनका व्यवसाय क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन। और इनमें बहुविवाह प्रचलित होते हैं। फिर नेक्स्ट है कंजर जनजाति। यह एक अपराध करने वाली जनजाति है, जो अपराध करने से पूर्व हनुमान जी व चौथ माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पाती मांगना बोलते हैं।
इनमें मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं तथा मृतक को गाड़ते हैं। इन्हें मोर का मांस अति प्रिय होता है। सभी जनजातियों में इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वह सर्वाधिक सुंदर होती है। इनका व्यवसाय चोरी करना होता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? काननचर से। ये अपने घर की किवाड़ नहीं रखते, यानी कि दरवाजे नहीं रखते। कंजन जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है। इनमें बहुत ज़्यादा एकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है सासी जनजाति, जिनकी उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। यह जनजाति दो उपजातियों में बटी हुई है। कौन कौन सी? बीजा और माला। ये हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। इनमें एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। इसमें स्त्री को स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। खोपरे की गिरी के लेन देन से इनमें विवाह हो जाते हैं। इनके आपसी विवाद कौन सुलझाते हैं? हरिजन सुलझाते हैं। ये भी चोरी को विद्या मानते हैं। इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। फिर नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति। इसमें पति पत्नी साथ बैठकर, इस जनजाति में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों शराब पीते हैं। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे क्या बोलते हैं? फड़का बोलते हैं। खोलरा किसे बोलते हैं? इस जनजाति में घास फूस व बांस से बने हुए घर को क्या बोलते हैं? खोलरा। बंदर का मांस व चावल इनको अति प्रिय होता है। इनकी आराध्य देव या देवियाँ कौन कौन से हैं? भारी माता, कंसारी देवी, डूंगर देवी, वाद्य देवी और गामदेव। इनमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? थालीसर वाद्य यंत्र। खोखरा, गोरिया, ताड़नी, पावरी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? खेर के पेड़ों से खत्ता तैयार करना है। एक नोट हमें लर्न करना है। आदिवासियों के उत्थान हेतु कार्यरत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1964 में। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व नगरीय प्रतिशत कितना कितना है? ग्रामीण तो है 16.9% और नगरीय कितना है? 3.2%। जो आदिवासियों का लोकानुरंजन मेला होता है उसको क्या बोलते हैं? हमेलो। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में विवाह संबंधों में मध्यस्थता करवाने वाले को क्या बोलते हैं? बडलिया। जो एकलव्य योजना चलाई गई वो इन जनजातियों के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देने के लिए ही चलाई गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।